हेलो दोस्तों, छत्तीसगढ़ कल्चर सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे ट्राइबल सॉन्ग्स यानी कि जनजातीय गीतों के बारे में। छत्तीसगढ़ पीएससी प्री में कल्चर से आने वाले क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट होते हैं और अगर आप थोड़ा गहराई से इनके बारे में जानते हैं तो आप तुरंत ये क्वेश्चन बना सकते हैं, आपका टाइम भी बचता है और आपको श्योर शॉट क्वेश्चंस यहां से मिलते हैं। लोकगीतों की श्रेणी एक अलग श्रेणी है और जनजातीय गीतों की श्रेणी एकदम अलग है। हमारा आज का टॉपिक ट्राइबल सॉन्ग्स यानी जनजातीय गीतों से जुड़ा हुआ है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे घोटुल पाटा के साथ में। घोटुल शब्द का मतलब क्या है? तो घोटुल है आपका यूथ हॉस्टल। मुड़िया जनजाति के अंदर में घोटुल जो है वो युवा गृह है। लिंगो देवता की पूजा करते हुए इसको बनाया जाता है और यहाँ पर लड़के और लड़कियां एक साथ रह करके सामाजिक जीवन की शिक्षा हासिल करते हैं और अपने जीवन साथी चुनने का भी काम करते हैं। ये सारी बातें तो हम लोग को मालूम है कि घोटुल इज ए यूथ हॉस्टल। अभी घोटुल के सामने बहुत तरह के नृत्य होते हैं, बहुत तरह के गीत गाए जाते हैं। नृत्य में जैसे मांदरी नृत्य हो गया, ककसार नृत्य हो गया, वो अपना एक अलग सेटअप रखते हैं, लेकिन उनके साथ में जो गाना गाते हैं उनके लिए पाटा वर्ड का इस्तेमाल होता है। तो कोई भी जनजाति में हल्बी या गोंडी भाषा में गाना गाया जा रहा है या भतरी भाषा में गाना गाया जा रहा है, पाटा वर्ड का इस्तेमाल जो है वो बहुत कॉमन है। तो पाटा सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए पाटा मतलब सॉन्ग। अब घोटुल पाटा मतलब घोटुल के सामने गाया जाने वाला सॉन्ग, घोटुल सॉन्ग। तो घोटुल का एंथम है घोटुल पाटा, लेकिन घोटुल पाटा घोटुल के सामने गाते हैं इसका यह मतलब नहीं है कि यह घोटुल की एनर्जी को बताता है, यह एकदम उलट है। घोटुल पाटा जो है वो एक मृत्यु गीत है, ठीक है। इट इज रिलेटेड टू डेथ, इट्स अ डेथ सॉन्ग। घोटुल पाटा में क्या है कि राजा जोलोंग साई की कहानी सुनाई जाती है। राजा जोलोंग साई जो है ये बहुत ही बहादुर राजा है। इसकी गाथाएं जो है ये मुड़िया जनजाति में बहुत फेमस है। अब ये राजा जोलोंग साई मुसीबतों से लोगों की रक्षा करता है, जानवरों से और खतरनाक शिकारी जैसे कि शेर जैसे जानवरों से, वन भैंसा जैसे जानवरों से गांव वालों की रक्षा करता है। बहादुरी से अपने कबीले के दुश्मनों से लड़ता है और उन दुश्मनों को मार गिराता है। तो वीर रस से भरपूर ये कविता जब खत्म होने को आती है, ये गाना जब खत्म होने को आता है तो हमारा घायल राजा जोलोंग साई मृत्यु को प्राप्त होता है। तो जब डेथ आखिरी में होती है तो उसकी डेथ पे, उसकी मृत्यु पे जो है एक एलिजी की तरह लोग रोते हैं और ये जो है एक डेथ सॉन्ग या एलिजी में बदल जाता है। तो राजा जोलोंग साई की कहानी है ये, पहली बात। दूसरी बात, हल्बी लैंग्वेज में मेजरली इसको गाया जाता है, कभी कभी इसको जो है गोंडी लैंग्वेज में भी गाते हैं। और तीसरी बात, ये मृत्यु से जुड़ा हुआ सॉन्ग है और कई बार जब लोग मरते हैं तो इन सॉन्ग्स की, इस एलिजी की लाइंस को जो है इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। घोटुल पाटा के बाद हम लोग आएंगे लिंगो पाटा की तरफ। लिंगो पाटा जो है ये पाटा मतलब सॉन्ग, लिंगो मतलब लिंगो देवता। तो लिंगो पाटा जो है वो लिंगो देवता के लिए गाया जाने वाला गाना है, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है, लेकिन ये जुड़ा हुआ है एक खास जनजाति से जो इसको गाने का काम करते हैं। तो लिंगो पाटा को जो लोग गाते हैं उनको बोलते हैं पटरिया। और पटरिया जो है एक खास ग्रुप से आते हैं जो लोग कहलाते हैं परधान। परधान जो है ये एक अलग जनजाति है। परधान जनजाति के लोग गोंड राजाओं के मंत्री हुआ करते थे, उनके शासक के अंदर में काम करते थे। लेकिन कुछ परधान लोग जो हैं वो कविता लिखने और गाना गाने में माहिर हुआ करते थे, इसलिए इनको राजाओं का चारण कवि भी कहते हैं। तो हमारे परधान जो है वो चारण कवि परंपरा में आते हैं, जिसमें चंद बरदाई आता था जिसने पृथ्वीराज रासो लिखा था पृथ्वीराज चौहान की तारीफ में, और उसके गाने जो हैं लोग अभी भी गा रहे हैं। तो बिल्कुल वैसे ही प्रधान लोग जो चारण कवि हैं वो न सिर्फ राजाओं के ऊपर कविता लिखते हैं बल्कि देवताओं की स्तुति के लिए भी गाने लिखते हैं। ऐसा ही एक गाना है लिंगो देवता के ऊपर लिखा गया, लिंगो पाटा। और लिंगो पाटा को गाने की वजह से प्रधान लोगों को पटरिया भी कहा जाता है। तो पटरिया या प्रधान लोग लिंगो पाटा गाते हैं। अब इसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा गाना है लिंगो पेन गीत। लिंगो पेन गीत वापिस से हमको ले चलता है घोटुल के अंदर में। घोटुल के देवता घोटुल के सेंटर में रहते हैं, लकड़ी के बने होते हैं और इनका नाम है लिंगोपेन। लिंगोपेन देवता की आराधना करते हुए जब हल्बी और गोंडी भाषा में हम लोग गीत गाते हैं तो उसको लिंगोपेन गीत बोलते हैं। तो लिंगो पाटा भूमि के देवता या लिंगो देवता की तारीफ करते हुए उनकी प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत है, लेकिन ये प्रधान जनजाति के लोग गाते हैं। और लिंगोपेन गीत
ये जो है लिंगोपेन देवता, जो घोटुल का देवता है, उसकी पूजा अर्चना में ये गीत गाया जाता है। और लिंगोपेन गीत जो है वो घोटुल के अंदर, घोटुल के बाहर और लिंगोपेन देवता की आराधना में गाया जाता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। फिर आते हैं हम लोग हुल्की पाटा में। बस्तर क्षेत्र में मुड़िया जनजाति के लोग जो है ये अलग अलग मौकों पे हुल्की पाटा का गाना गाते हैं। हुल्की पाटा कभी कभी विवाह के अवसर पे गाया जाता है, कभी कभी हुल्की पाटा जो है वो उत्सव या उत्साह को दिखाने के लिए गाया जाता है। तो बड़े मांदर के साथ में या सींग बाजा के साथ में जो गाना हम लोग गाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हुल्की पाटा। तो हुल्की पाटा मेनली जो है मैरिज या आपको स्पोर्ट्स के अवसर पे हल्बी लैंग्वेज में आपको मुड़िया जनजाति के द्वारा गाया हुआ दिखाई देगा। तो यहां पर घोटुल पाटा, लिंगो पाटा, हुल्की पाटा तीनों मुड़िया जनजाति से जुड़ा हुआ है, मुड़िया ट्राइब से जुड़ा हुआ है, और तीनों ही आपका हल्बी और गोंडी लैंग्वेज में गाया जाता है। ठीक है, प्रॉपर लैंग्वेज यहां पे पूछा नहीं जाता, पर अगर आपको ऑप्शन में हल्बी दिखता है तो आप उसमें लगा सकते हैं, हल्बी नहीं है, गोंडी दिखता है तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मुड़िया अलग से कोई लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं तारा गीत। तारा गीत जो है ये एक ऐसा आपका गीत है, लोग आदिवासी गीत है जो कि सिर्फ और सिर्फ महिलाएं गाती हैं, ओनली फॉर वुमेन। यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तारा गीत जो है वो सिर्फ महिलाएं गाती हैं, पुरुष लोग इसको नहीं गाते हैं। पूस का महीना आता है जब, ठीक है, पूस का महीना, हिंदी में इसको पौष बोलते हैं, पौष या पूस, ठंडी का सीजन, जनवरी का टाइम। पूस के महीने में क्या होता है कि रात को बड़ी ठंड लगती है, और इसी ठंड में महिलाएं जो है झोपड़ी में हडल्ड रहती हैं या लड़कियां सब इकट्ठा रहती हैं और ये गाना शुरू हो जाता है। तो ये जो गीत है तारा गीत, इसका नाम तारा इसलिए है क्योंकि इसको सिर्फ महिलाएं गाती हैं और ये पूस की रातों में गाया जाता है। तो तारों को देखते हुए गाते हैं, इसलिए भी ये तारा गीत है। तारा गीत जो है ये आपका कौतूहल और श्रृंगार प्रधान गीत है जिसमें महिलाओं के दृष्टिकोण को दिखाया गया है। अभी हम लोग जानते हैं कि आदिवासी समाज में महिलाओं का बड़ा वैल्यू है। ठीक है, मेल एंड फीमेल आर ट्रीटेड इक्वली, ऑलमोस्ट इक्वली। स्पेशली आपका घर और आपका जंगल का दोनों का काम संभालने की वजह से आदिवासी समाज जो है उसमें महिलाओं का महत्व ज्यादा है और वो एक तरह से मैट्रियार्कल या मातृसत्तात्मक दिखता है। ये तारा गीत उसी चीज की अभिव्यक्ति है। यहाँ पे महिलाएं जो हैं वो नई लड़कियों को, कुमारियों को, इनको छेड़ती हैं। ठीक है, कि भाई आपका प्रेम के क्षेत्र में कोई पहल हुआ कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह से नए यंग लड़कियां जो हैं उनके साथ में छेड़खानी वाले जो गाने हैं वो तारा गीत जो है का जो मेन इशू है, मेन सब्जेक्ट है, उसको बनाते हैं। इसके बाद आता है छेड़ता गीत। महीना पूस का चल रहा है, पूस का ही महीना चलेगा, लेकिन पूस के महीने में पूर्णिमा आती है। पूस पुन्नी तिहार बोलते हैं। छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में पुष पुन्नी या पौष पूर्णिमा के दिन छेरछेरा त्योहार मनाया जाता है। छेरछेरा के दिन लोग जाते हैं और नए अनाज के आने की खुशी में धान को दान के रूप में मांगते हैं और क्या बोलते हैं, छेरछेरा कोठी के धान ला हेर हेरा। तो बिल्कुल उसी तर्ज पे हमारे जो गोंड आदिवासी हैं और मुड़िया आदिवासी हैं वो छेरता पर्व मनाते हैं। छेरता के दिन जो है आपका पौष पूर्णिमा के दिन, पुष पुन्नी के दिन, ये सभी आपका सभी बच्चे और युवा इकट्ठे होकर के हाथ में बांस के बने हुए टोकरी या फिर छोटी छोटी बोरियां लेकर के जाते हैं और छेरता गीत गा करके, तालियां बजा बजा के छेरता गीत गाते हैं। कोई वाद्य यंत्र नहीं होता और छेरता गीत गा गा करके धान को मांगा जाता है दान के रूप में। और लोग नई फसल के आने पर इतना खुश रहते हैं कि दान दे भी देते हैं। तो पुष्पुन्नी को गाया जाता है छेरता गीत। लड़के और लड़कियां ग्रुप बना करके ये गीत अपने से गाते हैं। ठीक है, लेकिन कोई कंपटीशन का फैक्टर नहीं है, तो दान मांगने के लिए है। ठीक है, तो छेरछेरा या छेरता गीत से आगे बढ़ते हैं हम लोग चैत पर्व की तरफ। चैत पर्व जो है, अब देखिए पूस जो है ठंडी का सीजन है, ठंडी का सीजन खत्म हो रहा है, अब गर्मी का सीजन आ रहा है। गर्मी के सीजन में आता है आपका चैत पर्व। चैत्र का महीना है अभी। ठीक है, चैत्र के महीने की रातों में, चैत्र की रातों में आपका ठंडी भी नहीं होती, गर्मी भी नहीं होती, बहुत बढ़िया सा मौसम होता है। और इस समय में लड़के और लड़कियां दल बांध करके, ग्रुप बना करके गाना शुरू करते हैं। अब लड़के और लड़कियां ग्रुप बना के गाना गाएंगे तो एक दूसरे को छेड़ेंगे। ठीक है, प्यार की शुरुआत भी यहीं से होती है।
है ना, इट्स अ सीजन ऑफ लव अफेयर्स। तो यहां पर लड़के और लड़कियां श्रृंगार रस का प्रदर्शन करते हुए गाना गाते हैं। श्रृंगार मतलब प्रेम, तो ये प्रेम पर गीत है, लव ओरिएंटेड, लव सॉन्ग्स इसमें गाए जाते हैं। और ये सॉन्ग्स गाते गाते यहां तक पहुंच जाते हैं कि ग्रुप बना के लड़के सवाल पूछ रहे हैं, लड़कियां जवाब दे रही हैं, लड़कियां सवाल पूछ रहे हैं, लड़के जवाब दे रहे हैं। तो जैसे आपका ददरिया गीत होता है जिसमें लड़के लड़कियां सवाल जवाब की शैली में एक दूसरे के साथ आपका छेड़खानी भरे गाने गाते हैं, बिल्कुल वैसे ही चैत पर्व के अंदर में आपका श्रृंगार रस का भाव है, प्रेम का भाव है, और छेड़खानी करते हुए एक दूसरे के साथ गीत गा रहे हैं। ऐसे में लड़के जो है आखिरकार लड़की का हाथ मांग ही लेते हैं। ठीक है, तो एक लड़का और एक लड़की के तरफ से उसके फ्रेंड लोग गाना गा रहे हैं, तो अंत में लड़का जो है वो आगे बढ़ के लड़की का हाथ मांग लेता है। इस परंपरा को जो है मुंदी मांगतो, इस तरह का नाम दिया गया है, मुंदी मांगतो। मुंदी मांगतो में लड़का जो है वो अंगूठी मांग लेता है लड़की से। अंगूठी मांग लेता है मतलब अब वो उसको अंगूठी पहनाएगा। ठीक है, तो मुंदी मांगतो जो है इस गीत का एंड होता है, और जो लड़का मुंदी मांग लेता है और लड़की जो है वो तैयार हो जाती है, दोनों की शादी तय हो जाती है। तो इस तरह से आपका चैत पर्व गीत गाया जाता है चैत्र की रातों में। ऐसा रात को गाना गाने वाला एक और सिस्टम है फाग गीत का। फागुन महीने में होली के समय फाग गीत गाया जाता है। फाग गीत तो पूरे इंडिया में गाया जाता है, लोग ढोलक बजा बजा गाते हैं। यहां भी सिंग बाजा के साथ जनजातीय लोग जो है फाग गीत गाते हैं। गोंड जनजाति में सबसे ज्यादा फाग गीत देखने को मिलता है। कोटनी गीत, कोटनी गीत जो है ये भी आपका श्रृंगार प्रधान गीत है, प्रेम प्रधान गीत है, यानी कि लव अफेयर जो है यहां पे एक्सप्रेस होता है। लेकिन श्रृंगार प्रधान गीत होने के बावजूद, सौंदर्य मुख्य होने के बावजूद भी यहां पर आपका एक लिहाज रखा जाता है, क्योंकि कोटनी गीत जो है वो शादी के अवसर पे गाया जाता है। सो इट्स अ मैरिज सॉन्ग। ठीक है, कोटनी जो है ये एक मैरिज सॉन्ग है, शादी का गीत है। शादी के समय गाया जाता है, लड़के और लड़कियां दल बांध करके इसको गाते हैं, प्रतिद्वंदिता यानी कि कंपटीशन के फॉर्म में गाते हैं, एकदम कव्वाली स्टाइल में। और ये भी प्रेम और श्रृंगार की अभिव्यक्ति ये करता है। लेकिन यहां पर कोटनी में अब चूंकि सोशल ओकेजन भी है, इसलिए थोड़ा सा आपको लिहाज भी रखना रहता है। उसके साथ में कोटनी गीत जो है ये हल्बी और भतरी लैंग्वेज में होता है। ये भतरी लैंग्वेज में होने की वजह से ये अलग हो जाता है। तो अभी तक देखिए ज्यादातर जो गीत हैं वो आपको हल्बी लैंग्वेज में देखने को मिल रहे थे, और कुछ गोंडी में भी है। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे पाटा गीत जो है वो मुड़िया ट्राइब वाले गाते हैं। बाकी के सारे गीत जो है गोंड, मुड़िया, माड़िया, ये सारे ट्राइब के लोग भी गाते हैं, परजा ट्राइब के लोग भी गाते हैं। ठीक है, लेकिन ये भतरी लैंग्वेज, भतरा जनजाति की भतरी लैंग्वेज जो है वो कोटनी सॉन्ग के लिए ज्यादा जानी जाती है। ठीक है, इसके बाद आता है रीलो सॉन्ग। रीलो शब्द, रीलो या रैला शब्द, ये मुड़िया जनजाति का सॉन्ग है। ठीक है, तो जनजाति अगर पूछेगा तो पाटा में मुड़िया है, आपको पता है पहले से ही। रीलो में भी आपको मुड़िया लेना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसका। तो रीलो सॉन्ग जो है वो मुड़िया ट्राइब के लोग गाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगली इंपॉर्टेंट बात है, रीलो जो है वो रिले रेस की तरह गाया जाता है, एकदम कवाली स्टाइल, जिसमें लड़के जो है वो ग्रुप बनाते हैं, लड़कियां ग्रुप बनाती हैं, कई बार 2-3 ग्रुप बन जाते हैं, और अंताक्षरी स्टाइल सब एक दूसरे को दीवाने, परवाने, मस्ताने जैसे आपका गाना जो है आगे बढ़ाते जाते हैं। तो लड़के और लड़कियां ग्रुप बना करके इसको गाते हैं रीलो गीत को। और शादी के अवसर पे मुड़िया जनजाति के लोग अक्सर रीलो गीत भी गाते हैं। ठीक है, ये रीलो गीत हल्बी भाषा में गा रहे हैं, और एक तरफ से आपका लड़के उठाते हैं गाना, और जैसे ही उनका गाना समाप्त होता है या गिरता है तो फिर लड़कियां उठा लेती हैं, फिर वो जो है जवाब देती हैं, और फिर लड़के जो है अपने तरफ से गाना गाते हैं, और इस तरह से सामूहिक रूप से यहां पे गाना गाया जाता है। तो इट्स लाइक अ रिले रेस। सॉन्ग रुकता नहीं है, जैसे शिवगामी देवी के पांव रुके नहीं, वैसे गाना जो है यहां पे बंद नहीं होना चाहिए। लड़के गाते हैं, फिर लड़कियां गाते हैं, फिर लड़के गाते हैं, फिर लड़कियां गाते हैं, चलता रहता है। ठीक है, तो रीलो जो है रिले रेस की तरह चलता रहता है। ये प्रॉपर कंपटीशन नहीं है, ये एक कंटिन्यूएशन का प्रोसेस है। ठीक है, अंताक्षरी लाइक। रीलो के बाद आपका लेंजा और धनकुल आते हैं। लेंजा और धनकुल जो है हल्बी लैंग्वेज के सॉन्ग्स हैं, हल्बी के नाम से ही ये जाने जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो लेंजा के साथ में बनता है वो है हल्बी सॉन्ग। हल्बी है ये, हल्बी सॉन्ग है, हल्बी भाषा का गीत है लेंजा, एकदम शुद्ध श्रृंगार रस से भरा हुआ गीत है लेंजा गीत। और इसको जो है
विभिन्न अवसरों पे ये लोग गाते हैं। मुड़िया जनजाति के लोग भी इसको गाते हुए दिखेंगे और आपको स्पेशली यहां पर हल्बा जनजाति के लोग भी लेंजा गीत गाते हुए दिखाई देंगे। तो हल्बी लैंग्वेज है, हल्बा ट्राइब है, ये इनसे बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं लेंजा गीत से। ठीक है, लेंजा गीत जो है वो कई बार विवाह के अवसरों पे भी गाया जाता है। जैसे आपका कोटनी गीत जो है वो विवाह के अवसर पे गाया जाने वाला गीत है, वैसे ही लेंजा भी विवाह के अवसर पे गाया जाने वाला गीत है। इसके बाद आता है धनकुल। धनकुल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सॉन्ग है। सबसे पहले जी चीज, धनकुल जो है वो हल्बी लैंग्वेज का सॉन्ग है। हल्बी लैंग्वेज का सॉन्ग है, हल्बी जो बोली है उसके अंदर में गाते हैं। हल्बा जनजाति के लोग मोस्टली गाते हैं, ये इनका सिग्नेचर सॉन्ग है धनकुल। और धनकुल की खासियत ये है कि ये धनकुल जगार त्योहार के दौरान गाया जाता है और जिस वाद्य यंत्र का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम भी धनकुल होता है। तो जगार फेस्टिवल जो है वो इससे जुड़ा हुआ है, नॉट जुगाड़ बट जगार। और धनकुल वाद्य यंत्र, धनकुल इंस्ट्रूमेंट इससे जुड़ा हुआ है। अब जगार की अगर हम लोग बात करें तो हल्बा जनजाति के लोग 4 प्रकार के जगार बनाते हैं। सबसे पहला जो है वो होता है आठे जगार, कृष्ण जन्माष्टमी, भादो कृष्ण पक्ष अष्टमी को आ रहा है। इसके बाद फिर तीजा जगार, भादो शुक्ल पक्ष तृतीया को आता है तीजा जगार। इसके बाद लक्ष्मी जगार, दिवाली के दिन आपका लक्ष्मी देवी की पूजा होती है, लक्ष्मी जगार। उसके बाद बाली जगार। बाली जगार जो है वो ठंड के अवसर पर आता है, जिसमें भूमि देवी और भीमसेन देवता की शादी करवाते हैं लोग। तो देखिए इसमें क्या है कि जगार पर्व जो है 4 बार आता है। चारों बार जगार के दौरान रात भर जाग करके देवी देवताओं की अर्चना की जाती है। और रात भर जब जागते हैं, रात भर आपका पूजा प्रोसेस चलता है, तो हल्बी लैंग्वेज में हल्बा जनजाति के लोग धनकुल सॉन्ग गाते हैं। धनकुल सॉन्ग जो है मुख्यतः महिलाएं गाती हैं और जो धनकुल वाद्य यंत्र है, आपका इंस्ट्रूमेंट है, वो बजाया जाता है। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट है, एक घड़ा होता है, घड़े के ऊपर सूपा रख देते हैं, सूपे में छेद करके उसमें एक धनुष डाल देते हैं और एक बांस की खपच्ची लेके उस धनुष के ऊपरी हिस्से को पीटते हैं। उससे जो धनुष का तना हुआ तार है जिसको प्रत्यंचा बोलते हैं, उसमें से आवाज निकलती है। तो धनुष की डोरी से आवाज निकालने की ये जो कला है, ये है धनकुल वाद्य यंत्र। और वो जो हमारी मटकी है जिसके ऊपर सूपा रखा है, वूफर का काम करता है मटकी, चारों तरफ एक जैसा वाइब्रेशन फैलाने के लिए। तो धनकुल कॉम्प्लेक्स आपका और एक बहुत ही यूनिक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जो धीरे धीरे अपना वैल्यू खो देगा अगर हम लोग इसके ऊपर ध्यान न दें। तो धनकुल सॉन्ग और धनकुल इंस्ट्रूमेंट जगार पर्व के दौरान बजाया जाता है। धनकुल सॉन्ग जो है, ये इसका टॉपिक क्या है? धनकुल सॉन्ग का जो टॉपिक है वो है पौराणिक विषय। अब आपको लंबा गाना चाहिए, लंबे गाने में तो गाने में कहानी सुनाओ। और कहानी कहां से आएगा? महाभारत की कहानियां, रामायण की कहानियां, उनसे जुड़ी हुई लोकल कहानियां उनका जो ऑफस्प्रिंग है ना, जैसे हम लोग सीक्वल और प्रीक्वल देखते हैं, है ना, बाहुबली 1 के बाद बाहुबली 2, वैसे ही महाभारत से स्पिन ऑफ करके उसके सीक्वल्स निकाले गए हैं। और बहुत सारे हीरोज की जो स्टोरी है वो आपका धनकुल के सॉन्ग्स का आधार बनती है। हर एक जो सॉन्ग है उसमें कुछ न कुछ नैतिक संदेश दिए जाते हैं। तो पौराणिक विषय है ना, माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट्स, और नैतिक विषय, एथिकल सब्जेक्ट्स, ये धनकुल का मेन सब्जेक्ट है। तो इस तरह से हम लोगों ने एक सेटअप देखा कि कैसे आपका पाटा यानी कि सॉन्ग से लेकर के अलग अलग लैंग्वेज और अलग अलग ओकेशंस और अलग अलग फ्लेवर्स के यहां पर सॉन्ग हैं। लेकिन मामला भी खत्म नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जिनको हम अपने हिसाब से क्लासिफाई कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा पाटा मतलब सॉन्ग। तो ये जो जात्रा पाटा है, ये है आपका जात्रा पर्व से जुड़ा हुआ। ठीक है, आपका भतरा जनजाति के लोग जात्रा मनाते हैं और कुछ हद तक मुड़िया माड़िया लोगों में भी जात्रा त्योहार देखने को मिलता है। जात्रा जो है, इसमें हम लोग देवता को देवगुड़ी से डोली में बैठा करके निकालते हैं, उसकी यात्रा कराते हैं। जैसे रथ यात्रा होती है आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को, रथ यात्रा जैसे यहां पर देवता की यात्रा होती है जात्रा। तो जात्रा के दौरान जो गाना गाते हैं जात्रा पाटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जात्रा जो है वो झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और आसाम के क्षेत्रों में भी मनाया जाता है। इवन बांग्लादेश में भी लोग जात्रा मनाते हैं। फिर आता है आपका हनाल पाटा और हेले पाटा। हनाल और हेले पाटा जो है ये दोनों डेथ से जुड़ा हुआ है।
डेथ से जुड़ा हुआ है। हनाल पाटा जो है, अबुझ माड़िया लोग आपका हनाल गट्टा यानी कि मृतक स्तंभ गाड़ते हैं, वो होता है डेथ पिलर, जिसके ऊपर में बहुत सारे पौराणिक चित्र बनाए जाते हैं, जिसका मतलब होता है कि लोग मरा है जो बंदा, वो उसका स्मृति चिन्ह यहां पे है। अब हनाल गट्टा गाड़ रहे हैं तो वहां पर हनाल पाटा सॉन्ग गाते हैं। हनाल पाटा जो है वो मरने वाले को आपका श्रद्धांजलि के रूप में गाया जाता है, इन मेमोरियम, एलिजी। तो बिल्कुल वैसे ही है। हेले पाटा जो है ये ऐसा सॉन्ग है जो लगभग विलुप्त हो गया है। जब लोगों को नर बलि देते थे, मतलब उनका गर्दन काटते रहते थे, उस समय सॉन्ग गाते थे। तो भैया हर ओकेशन के लिए सॉन्ग है, हर ओकेशन के लिए गाना है, ठीक है। फिर आता है चुरचा पाटा, मरम पाटा, पेंडुल पाटा, हुल्की पाटा, ठीक है। ये सारे पाटा जो है वो शादी के लिए, मैरिज सॉन्ग्स। तो ये मेजरली मैरिज सॉन्ग्स हैं, शादी के अवसर पे गाए जाते हैं। हल्बी और गोंडी लैंग्वेज में मोस्टली इनको गाया जाता है। चुरचा पाटा, मुरम पाटा, पेंडुल पाटा, हुल्की पाटा और पाटा ही पाटा। आपका कोटनी गीत, ठीक है, वो भतरी लैंग्वेज में, वो भी शादी के समय में गाया जाता है। आपका रीलो गीत भी शादी के समय में गा लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग शादी के गीतों को कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। जितने ज्यादा तरह के गीत यहां गा सकते हैं गाते हैं, और खूब डांस भी होता है। इसके बाद आता है कुरल पाटा। कुरल पाटा जो है ये आपका खेल के समय, कुरल पाटा जो है ये आपका सामान्य समय में गाया जाने वाला गीत है। करसना पाटा जो है खेल के समय में गाया जाने वाला गीत है। चिटकुल पाटा जो है व्यंग का गीत है। ये सब अलग अलग स्रोतों से हम लोग को मिला हुआ है, अलग अलग सोर्सेज ने हम लोग को ये बताया है। पर अल्टीमेटली आपको क्वेश्चन कहां से पूछेगा? तो सबसे पहले किसी भी नाम के आगे पाटा लगा है मतलब वो सॉन्ग है, ये पहली बात हम लोग को ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, आपको माव पाटा क्वेश्चन के रूप में आएगा। माव पाटा जो है ये एक शिकार नृत्य नाटिका है, जिसमें बाइसन यानी कि वन भैंसे का शिकार करने के लिए हमारे मुड़िया जनजाति के आदिवासी जाते हैं, और उसकी कहानी इसमें दिखाई जाती है। तो माव पाटा जो है हम लोगों ने थिएटर में पढ़ा था कि एक ड्रामा है, लेकिन ड्रामा के साथ में ये सॉन्ग भी है, क्योंकि उसमें पाटा शब्द लगा हुआ है, ठीक है। तो माव पाटा सॉन्ग है, पाटा मतलब सॉन्ग, लेकिन माव पाटा जो है वो आपको ड्रामा में लेना है, और वो अपने आप में एक सॉन्ग भी है, ठीक है। तो अगर ड्रामा नहीं दिया है, सॉन्ग दिया है, तो भी माव पाटा क्वालिफाई करेगा। इसके बाद आपका ये जात्रा पाटा जो है ये धार्मिक अनुष्ठान भी है, लेकिन अगर धार्मिक अनुष्ठान जात्रा नहीं दिया है तो जात्रा पाटा सॉन्ग में भी आएगा, ठीक है। दोनों में क्वालिफाई करता है। प्राइमरीली जात्रा पाटा जो है अनुष्ठान है, लेकिन जात्रा पाटा सॉन्ग भी है। माव पाटा प्राइमरीली ड्रामा है, लेकिन माव पाटा सॉन्ग भी है, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही आपका ये करसना पाटा, करसना पाटा जो है ये खेल है। खेल के दौरान जो है अपने खिलाड़ियों को उत्साह बढ़ाने के लिए, जैसे चीयर लीडर्स होते हैं, वैसे लोग जो है चिल्लाते हैं, हुटिंग करते हैं और गाते हैं। तो ये है करसना पाटा, लेकिन करसना पाटा सॉन्ग है और करसना जो है वो खेल है, ठीक है। तो करसना पाटा खेल में भी आ सकता है, सॉन्ग में भी आ सकता है, प्राइमरीली सॉन्ग में आएगा, ठीक है। और चिटकुल पाटा, चिटकुल पाटा तो हंसी मजाक करने के लिए, बच्चों को ठगने के लिए जो हम लोग गीत गा देते हैं, वो पहेलियों के फॉर्म में जो गीत गा देते हैं, वो सब चिटकुल पाटा में आता है, ठीक है। अब देखिए, शेर का मुखौटा लगा करके अभिनय करना, ये अबूझमाड़िया लोग का है। कोकटी घोड़ा में इस तरह का अभिनय होता है, नकटा नकटी का अभिनय होता है। ये सारे जो अभिनय है जनजातियों में अभी भी बहुत बढ़िया थिएटर के रूप में है। इस ड्यूरेशन में भी बहुत सारे गाने गाए जाते हैं, जो अक्सर लोगों का मनोरंजन करने के लिए होते हैं, एंटरटेनमेंट के पर्पज से होते हैं। तो दोस्तों, ट्राइबल सॉन्ग्स के बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल में जान लिया है। अलग अलग तरह के सॉन्ग्स हैं। आप लोग को ध्यान रखना है कि आप सॉन्ग्स को थोड़ा सा क्लासिफाई करना सीखें, और उनके लैंग्वेज से, कौन सी ट्राइब गाता है उससे, और किस ओकेशन पे गाते हैं उससे क्वेश्चन आ सकता है। कुछ सॉन्ग्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें ग्रुप में गाते हैं, लड़के गाते हैं, लड़कियां गाती हैं, इन सबको भी आप क्लासिफाई कीजिए, तो इससे आपका जो सिस्टम है वो बहुत ईजी हो जाएगा, और सॉन्ग से आने वाले क्वेश्चन को कभी भी आप गलत नहीं करेंगे। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, थैंक यू।